एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कल जहां नगर पंचायत अध्यक्ष बूढ़नपुर के नेतृत्व में राजस्व टीम ने अवैध अतिक्रमण हटवाया था, वहीं आज इस मामले में नया मोड़ देखने को मिला है। दरअसल नगर पंचायत बूढ़नपुर के ही निवासी केदार यादव ने राजस्व टीम पर मनमाने तरीके से पैमाइश कर गलत तरीके से अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि नगर पंचायत में मेरा मकान कई वर्षों से बना हुआ है। मेरा मकान तकरीबन 25 वर्ष पुराना है। नगर पंचायत द्वारा नाले की पैमाइश कराई गई, जिसमें राजस्व टीम द्वारा मनमाने तरीके से पैमाइश की गई। नाला मेरे मकान से 10 फीट दूर है, लेकिन राजस्व टीम की पैमाइश में नाला मेरे मकान से सटकर निकाल दिया गया, जिसके संबंध में मेरे द्वारा बार बार राजस्व टीम से निवेदन किया गया, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। इस मामले में उसने बताया कि बिना मुझे सुने और देखे ही जमीन की पैमाइश कर ली गई। राजस्व टीम ने ना तो मुझे कोई सूचना दी और ना ही कोई नोटिस दी, और तो और मेरी गैर मौजूदगी में पैमाइश का कार्य किया गया। जब मुझे पता चला तो मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और उन लोगों से पूछने लगा तो नगर पंचायत अध्यक्ष व उनके कर्मचारियों द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया, बल्कि मनमाने तरीके से वह लोग अपना कार्य करते रहे। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। समस्या हमारी ये है कि हमने मकान जब बनवाया था उसी बीच में एक पैमाइश हुई थी गांव सभा और हमारे बीच में। उसमें एजेंट साहब ने खूंटा करवा दिया था और मुझे दे दिया था जितना मेरा था। मैं वहां तक कब्जा करके खूंटा पर मेरे को बांध दिया था और इधर मकान बनाकर मैंने वो ज़मीन अपने आने जाने के लिए छोड़ रखा था। अच्छा, ये जो मकान कितने दिन पहले का निर्माण हुआ है? मकान सन 94 का निर्माण हुआ है। 85 से इंडियन बैंक काम कर रहा है और भी तमाम लोग हैं, कमरे कई हैं। जैसे जो आज पैमाइश हुई, इस पैमाइश से आप कहाँ तक संतुष्ट? आज जो पैमाइश हुई उसकी सूचना मुझे एकदम नहीं दी गई और पता नहीं कैसे एजेंट की वो पैमाइश थी जिस पर मैं कब्जा किया था उसके 6-7 गट्ठा अंदर घुस करके लोगों ने मकान में निशान लगाया। मैं कहता रह गया, मेरा न कोई कागज। इस पैमाइश से आप असंतुष्ट हैं? हम उस पैमाइश से पूरा असंतुष्ट है। मेरा कागज किसी ने देखा नहीं, मेरा रकबा किसी ने सुना नहीं। अच्छा, जो पैमाइश की टीम थी वो भी तहसील से रही होगी? हाँ, जो पैमाइश की टीम थी उसमें कानून लेखपाल और तो एक लोग और भी थे। आखिर आपका पक्ष क्यों नहीं सुने लोग? हमारी बात इसलिए नहीं सुने कि बोल बंद हो गया, ज़बरदस्ती आए और नाव करके जूता जैसे भी लगा दिए। उसको 2 दिन 3 दिन पुनः पैमाइश करने का समय भी नहीं। मैं 3 दिन का समय मांगता रह गया। कोई पैमाइश में फिर मुझे पैमाइश करके संतुष्ट होने का कोई समय नहीं दिया और लोगों ने तुरंत जेसीबी मुझे डांट फटकार करके जेसीबी लगा दिया लोगों ने। मैं कहता रह गया तो और मेरे दीवार के सामने इतना गहरा गड्ढा खोद दिए नाला टाइप का, वो मकान बरसात हुई तो गिर ही जाएगा। अच्छा, इसकी आपत्ति आपने नहीं किया कि मतलब 1 आध दिन का मोहलत दीजिए मुझे? मैंने कई बार कहा मुझे कल कागज़ मेरा देखिए, मेरे पैमाइश का 1-2 दिन का टाइम दीजिए, आप पैमाइश कराइए। उस पैमाइश में जहाँ भी जाता आप कब्जा कर लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में हम जो है उच्च अधिकारियों के यहाँ जाएंगे, एजेंट के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे। हमारी बात जहाँ भी सुनी जाएगी। हम चाहते हैं पुनः पैमाइश हो जाए, हम भी संतुष्ट हो जाएं। आपके हिसाब से मतलब कि नगर पंचायत द्वारा किया गया, तहसील के कर्मचारियों द्वारा? हमारी समझ से उसमें नगर पंचायत की तरफ से लोग बहुत दबाव में थे, इसलिए तहसील के लोगों को दिखाए थे, पैमाइश कराए। पक्षपात का आरोप जो लग रहा है, जैसे एक तो पक्षपात कहा जाएगा जिसमें कि आपका मकान जा रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हम नाले की हद से बाहर हैं, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि नाले की हद में और जो ज़मीन है उसमें आप द्वारा मतलब अवैध रूप से कब्जा किया गया है। कहा, लेकिन मेरा कागज़ नहीं देखा। मैं वैध रूप से कब्जा हूँ। एजेंट साहब इससे पहले के एजेंट साहब ने पैमाइश करके खूंटा करवा के मुझे वो ज़मीन मुझे मिली थी, इसलिए मैं उस पर कब्जा में था। मैं अवैध कब्जे में एकदम नहीं था। उन लोगों ने ज़बरदस्ती। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अब न्याय होगा? अब मैं तो सरकार से न्याय की उम्मीद पूरी रखता हूँ। बहरहाल मुझे कितनी न्याय मिलेगी, मैं आ जाऊँगा, उसके बाद पता लगेगा मुझे न्याय मिला कि नहीं मिला। लेकिन तत्काल तो मेरी नहीं, अगर आप जैसे एक चीज़ होता है कि जैसे स्वतः आत्मज्ञान, जैसे आपका नक्शा, आपका कागज़, आपका डॉक्यूमेंट्स जो कहेगा उसके आधार पर ही तो न्याय की उम्मीद करते लोग। जो आपका कागज़ है, जो दस्तावेज़ है, वो क्या कह रहा है?
वो हमारा दस्तावेज, हमारा कागज़ कह रहा है कि हम जहाँ तक कब्जे में हैं, अब हाथ दो हाथ की बात तो नहीं करते, वहाँ तक एसडीएम साहब नाप के हमको कागज़ से दिए थे, इसलिए हम वहाँ तक हैं। और यह लोग उसके 6-7 लट्ठा अंदर घुस गए, मकान प्रभावित हो रहा है, नाला खोदकर पानी उसमें डंप हो गया, हम मानसिक रूप से भी परेशान हैं। अच्छा, उधर कैसी ज़मीन है? उधर की ज़मीन विवाद में थी, मुकदमा चल रहा था, एक आदमी कोई लड़ रहा था गांव सभा का, एक मेरा है और गांव सभा लड़े नहीं, ये गांव सभा है। एक बार उनका, एक बार इनका, बार बार होता रहा। अगली बार गांव सभा के नाम हुआ और गांव सभा ने तुरंत जो है एक्शन लिया। गांव सभा माने जो है नगर पंचायत ने एक्शन लिया और अभी जून है, इसलिए कोई कहीं जा भी नहीं सकता, इसलिए अपना तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मतलब आपका किसी तरह से नाले, आपके हिसाब से नाले पे आपका किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं? नाले पर मेरा किसी तरह से कोई अवैध कब्जा इसलिए नहीं कि एसडीएम साहब जब टीम गठित किए तो वो नाप कर मुझे मिला था। अगर उसके बाद भी जाता है तो मैं 1-2 हाथ जो जाएगा उसको छोड़ दूंगा, अगर बाई द वे। अच्छा, फिर से पैमाइश की आप मांग करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ पुनः पैमाइश हो जाए मेरे रकबे को, मेरे तो क्या जो कर्मचारी पैमाइश किए हैं इन पे कहीं पक्षपात का आरोप आप नहीं लगाना चाहते? पूरा पक्षपात है, इसलिए नक्शा उनका गलत है, उनकी पैमाइश गलत है। और मेरी तब बात आप दूसरे मतलब उन्होंने रेवेन्यू नक्शे से नहीं नपवाया। अच्छा, क्या दूसरे नक्शे से नपवाया। जो सरहदी पत्थर होते हैं, जो और चीज़ें होती हैं, मानक जिनसे पैमाइश होती है, वो निशान अगर ये हाईवे रोड है, उस रोड के मध्य से पैमाइश हमेशा होती रही है, तो वहाँ पैमाइश की बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साफ पैमाइश होने की जगह है। मतलब नक्शा गलत था, आप बता रहे हैं? जो नक्शा था वो गलत था आपके? नक्शा जो था एकदम गलत था, वो रेवेन्यू नक्शा था ही नहीं। रेवेन्यू नक्शा बार बार हम चाहते रह गए, लेकिन उन्होंने निकाला कहीं। अच्छा, इसमें कहीं राजनीतिक द्वेषपूर्ण या कुछ किसी तरह की ऐसी जैसे कोई भावना? ऐसा तो नहीं भी लग रहा है, लेकिन दबंगई तो हुई ही हमारे साथ। नहीं, आपको जैसे अगर ऐसा कहीं पक्षपात या किसी तरह ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दबंगई हुई। दबंगई जिस भी मानसिकता हुई, लेकिन दबंगई हुई आपके साथ हुई। दबंगई मानवीय आधार पर ले भी लिया जाता है और हमारी बात सुनी जाती, चलो भाई 2 दिन बाद कब्जा देखा, लेकिन इनकी पैमाइश करा लेने दो। सब कुछ प्लाट उसी तरह से पड़ा था और मेरा पहले कब्जा किया गया, मेरे में पहले नाला खोदा गया। आज 25-50 साल से वो कब्जा विरोध में, वो अवैध कब्जे के रूप में और वो मुकदमे में चल रहा था, वहाँ तमाम झाड़ी फाड़ी हुई थी, उसके बाद उधर जुताई पहले मेरा खोदा गया। तो आगे इसकी अपील आगे करेंगे, उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे? न्याय के लिए हम जरूर आगे जाएंगे। चलिए, ठीक है।